ओम शांति। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो अब तुम्हारी चाल चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। जो तकदीरवान होते हैं, जिनकी तकदीर ऊंची होती है, उनके चाल चलन कैसे होते हैं? रॉयल मतलब राजा जैसे होते हैं। एक बार कह दिया, जो बोल दिया वही करना है। फांसी तो फांसी। राजा का क्या है? चाल चलन बहुत बहुत रॉयल, यानी राजा जैसे होने चाहिए। कोई भी प्रतिज्ञा आपने कर ली तो कर ली। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसीलिए तुम्हें किसी को दोष नहीं देना है, दे भी नहीं सकते। ऐसा कौन सा प्लान है ड्रामे का जिसके कारण दोष नहीं दे सकते? उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान भी बना बनाया है कि हर कलप इन्वेंशन होगी, बम गिरेंगे, मुसल निकलेंगे, पेट से निकलेंगे, वो संसार का विनाश करेंगे, भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगी, बिल्डिंग बनेंगी, और ये फिर तुम कैसे हो जाओगे? फिर से कहां जाने लगोगे? हर हालत में कि हम वैसी जगह पर रहें कि बस हिल भी जाए, गिर भी जाए तो किसी का अंत ना हो। अभी तो आरसीसी बना रहे हैं ना, लेकिन जिस में भूकंप पर भूकंप आएंगे, आप इनमें रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये बना हुआ है, इसमें दोष नहीं दे सकते हैं, कोई को दोष नहीं है। इस समय विनाश के लिए प्रकृति को बड़ी जोर से गुस्सा आएगा, बड़ी जोर से। बर्फ पिघलेगी चारों तरफ से, समुद्र उछाल मारेगा, सुनामी आएगी, बड़ी पहाड़ ररक जाएंगे, पहाड़ों पर मकान बने, पता ही नहीं चलेगा कहां गया गांव का गांव। प्रकृति को बड़ी जोर से गुस्सा आएगा। दिखाते हैं ना कि वो प्रकृति, वो पार्वती काली बन जाती है, गुस्सा आ जाता है उसको, वो सबको भस्म कर देती है। ये वही समय है। तुम देखना, कुछ लोगों को दिखाई देगा, कुछ चारों ओर अर्थक्वेक होगी ही होगी, मकान गिरेंगे ही गिरेंगे, बाढ़ आएगी ही आएगी, अकाल भी पड़ेंगे। जो बच जाएगा जिस जगह पे, वहां अकाल पड़ जाएगा। अब हम सोचते हैं यहां क्या होगा, वहां तो कुछ नहीं हुआ, तो वहां अकाल पड़ जाएगा। इसीलिए बाबा कह रहा है, बच्चे अब तुम इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धियोग पूरी तरह निकाल ही दो। ये सब क्यों करेंगे और ये सब होता क्यों है? आपसे निवेदन किया जा रहा है रोजाना कि आप जीते जी देह दुनिया को भूलो, जीते जी देह दुनिया को भूलो। ये प्रैक्टिस करो। देखिए, बाबा तो कितना सरल तरीके से कहता है भूलना। शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं, जैसे गीता है ऐसा नहीं कहती है कि भूलो, वो कहती है मार दो। क्या कहती है? बात एक ही है, भूलना ही है। वो भी वहां कहा भी भूलना ही। बाबा तो एक ही बात कहेंगे ना हमेशा, भूल जाओ। लेकिन नहीं, वो मेरे काका हैं, वो मेरे मामा हैं, वो मेरे दादा हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे, मैं कैसे भूलूं, मुझसे नहीं होगा। तो युद्ध कर,
भूलने का अभ्यास कर। तो वहां फिर लिख दिया कि मार दे। अब नहीं भूल पा रहा है और असमर्थता दिखा रहे हैं हम आप, तो क्या ही लिखते फिर वो, इसलिए लिखा मार दे। एक्चुअल में करना क्या है, देह को भी और दुनिया को भूलना है। नहीं भूलेंगे तो ये फ्लड से इससे उससे रहेंगे ही नहीं, फिर तो भूलोगे। बच्चे अपना बुद्धि योग हर हालत में पुरानी दुनिया से निकालना होगा, सदगुरु की श्रीमत पर चलना ही होगा, जीते जी देह के भान को छोड़ना होगा। जीते जी, मर के नहीं। पुरुषार्थ मर के नहीं करना है, अभी करना। जीते जी देह के भान को छोड़ना होगा, अपने को आत्मा निश्चय करना होगा और मुझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना होगा। ये काम करो और जीते जी करो, मर के तुमसे कुछ नहीं होगा। सिंपल सा काम है, एक ही काम है और रोज बता रहे हैं भगवान। लेकिन बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अपन सब कुछ चक्कर लोग क्या कर रहे हैं, अभी उतरेंगे मुरली सुन के फिर किस में लग जाएंगे, ये रिश्ते नाते, ये खाना पीना सब, देह 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 की दुनिया, देह को ऐसा करना है, देह के लिए बनाना है, देह को ये खिलाना है। ये भी याद नहीं रहता है कि हम देह को खिला रहे हैं। मैं खा रहा हूं, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, मुझे जगना है, मुझे जाना है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी। भूल ही जाते हैं, देह अलग है, मैं अलग, देह ही बन जाते हैं। इतना देह अभिमान आ जाता है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है, अब गुरु की राह पर चलना है, वो सदगुरु की राह पर चलना है। कौन सा गुरु, उठते बैठते जो मनुष्य के मुंह से निकल जाए, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा गुरु, सदगुरु। यहां संसारी अनेक गुरु हो गए हैं, इनकी महिमा नहीं गाई जा रही है। सदगुरु बाप एक ही है, उस परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। उसकी ही राह पर चलना है, उसका ही आदेश मानना है कि देह दुनिया को भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बार बार समझाता हूं, फिर तुम देह निश्चय कर लेते हो। इसके लिए विनाश जरूरी, गुस्सा जरूरी। भक्ति में ढेर गुरु कर लिए और उन्हीं की महिमा कर रहे हो, घूम रहे हो, हमारे गुरु जी ऐसे, हमारे गुरु जी ऐसे। कोई किसी की महिमा कर रहा है, कोई किसी की महिमा। तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए कि सच्चा सच्चा सदगुरु एक ही है, और जिसकी ही वाह वाह मानी जाएगी। सच्चा सदगुरु है तो जरूर झूठे भी होते हैं, सच होता है संगम पर। भक्ति में भी सच की महिमा गानी चाहिए थी। ऊंचे से ऊंचा बाप एकमात्र सत्य है, वही लिबरेटर है, गाइड है। आजकल के गुरु लोग तो पता है क्या कर रहे हैं, गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बन बैठे हैं बेचारे। उनको पता ही नहीं है कहां ले जाना है। एकमात्र सदगुरु है जो तुम्हें ज्ञान गंगा धारण कराता है और घर ले जाता है, तीर्थों पर नहीं। कहां ले जाता है, परम धाम, घर ले जाता है। तुम उसी को याद करो। तुम पुकार भी रहे थे, हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन एक सदगुरु ही है, शिव बाबा ही है।
जिसको सब याद करते हैं, हे पतित पावन आ जाओ, वही पावन बना सकता है। संसार में और किसी की हिम्मत नहीं जो कोई पतित से पावन बना सके सिवाय बाप के। वो गुरु लोग नहीं बना सकते तुम्हें पावन गंगा स्नान से। वह कोई ऐसे नहीं कहेंगे माम एकम याद करो, नहीं कहेंगे। भले ही कोई ऐसे हो गए हैं जो गीता पढ़ाएंगे, लेकिन गीता पढ़ाने से कोई अर्थ थोड़ी ही पता चल जाएगा। चल जाएगा क्या पता कि भूलने की बात है, मारने की बात नहीं है। वो तो क्या पढ़ाएंगे सीधा, वो अर्जुन ने उसको बाण मार दिया था, वो उसने उसकी भीम ने 100 पुत्रों की हत्या कर दी थी, यही पढ़ाएंगे बेचारे। सत्य नहीं पढ़ा सकते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग होती है, जिसमें अनेक भगत होते हैं, अनेक गुरु बन जाते हैं। यहां तो सब कुछ एक ही है, बाप भी, गुरु भी और टीचर भी एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते, अभी लास्ट में हैं। बाबा आकर तुम बच्चों को सतयुग की बादशाही देगा। किसको मिलेगी ये बादशाही? जो वापस ऑटोमेटिकली चलेंगे, जो सर्व के सदगति दाता बनेंगे, जो अपने को देह दुनिया से भूल करके आत्मा निश्चय करेंगे। सो ऑटोमेटिकली बादशाही प्राप्त कर लेंगे। मर्जी है अब किसकी, कौन करना चाहेगा, कौन फिर से फंस जाएगा घर जाकर के, फिर देह बन जाएंगे, स्त्री पुरुष बन जाएंगे, या कौन आत्मा स्मृति में रहेंगे रात दिन। ये हम पर मान लीजिए इसी क्षण भी अगर देह छूट जावे और देह स्मृति में है तो कैसे बनोगे आप? अंतमति सुगति होती है ना, तो अंत में ऐसी स्थिति हो जाए 24 घंटे कभी देह छूटे चाहे ना छूटे, आपको ये परवाह न रहे और आप 24 घंटे आत्मस्मृति में रहने लगे हैं। छूटे तो ठीक, न छूटे तो भी ठीक, तब होंगे आप मुक्त, जीवन मुक्त। तुम कल्प कल्प संगम पर बाप तुम्हें देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त बनाता है। हर कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म स्थापित होता है और तुम बच्चे पुरुषोत्तम बनते हो, नर से नारायण बनते हो, देह और दुनिया को भूल जाते हो, कर्मातीत अवस्था में चले जाते हो। कोई कर्म तुम्हें खींचता नहीं है, खाना है, पीना है, सोना है, जगना है, खींचता ही नहीं है। इवन जो 2 कला भी होते हैं ना, वो नहाते धोते हैं, नहीं नहाते, उन्हें पता ही नहीं है उनको कब से नहीं नहाए हैं, क्या कोई पाखंड होता ही नहीं वहां। वो देह अलग है, मैं अलग हूं, उनको ये याद ही नहीं है कि नहाना ही है। वो बैठे हैं समाधि में, बैठे हैं, 6 महीने हो गए, साल भर हो गई, पता ही नहीं चला। तो जब उनको ये सब ध्यान नहीं है, हमको 24 घंटा दिया कही आज मैं पाखंड, ये नहीं करा है, ये करा है, वो नहीं करा है, वो करा है, हर चीज का पाखंड। तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है, बाकी कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना, काम में फंसना ही नहीं, कर्मातीत होना। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक ही है, एक ही है। यह बाप की ही महिमा है और ये गति और सदगति संगम पर ही मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी कहीं, ये याद भी रख लेना। क्योंकि सतयुग में पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर अभी आपने संगम पर सदगति से सदगति में नहीं गए तो।
सतयुग तो एक ऐसा स्थान है जहां एक धर्म होता है, एकता होती है, एक मत होते हो। यह समझ की बातें हैं, परंतु यह बुद्धि देवे कौन तुम्हें? बाबा समझा समझा हार गया, बुद्धि नहीं आ रही तुम्हारे अंदर, कौन देवे तुम्हें बुद्धि? मीठे बच्चों, तुम सब बच्चे यह समझो, बाबा युक्ति बताने आया है, श्रीमत देकर तुम आत्माओं को जाता है, बाप सतगुरु बनता है, टीचर भी बनता है, ज्ञान भी सिखाता है और बार बार समझाता है कि तुम सब अपने को आत्मा निश्चय करो, देह नहीं। ये बार बार टीचर बन के, गुरु बन के, बाप बन के एक ही बात समझाता है। बाकी संसार भक्ति सिखाते, बाकी गुरु लोग, बाप नहीं सिखाता। इसीलिए बाबा के ज्ञान से तुम्हारी सदगति हो जाती। ये बाबा का ज्ञान है। लो, बाबा का ज्ञान माना क्या? आत्मस्मृति। बाबा का ज्ञान कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। फिर इस पुरानी दुनिया में तुम्हारी ज्ञान से सदगति हो जाएगी, फिर तुम भी पुरानी दुनिया में धीरे धीरे गिरने लगे होगे, परंतु सदगति होगी। आधा कल्प तक तुम आत्मस्मृति में ही रहोगे, फिर गिरोगे। और तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी, तुम्हें कोई सतयुग त्रेता में भी मनुष्य निर्मोही होते हैं, सब कुछ सबका है, वहां किसी को लोभ या मोह या क्रोध या काम, कोई बीमारी होती नहीं, ये विकार होता ही नहीं है, मैं मेरा होता ही नहीं है, कोई विघ्न नहीं होते। तुम सब बेहद के सन्यासी बन के रहते हो, वहां देह में रहते हो, देह होती है, दुनिया होती है, लेकिन तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं होता, डिटैच रहते हो। देवताएं डिटैच रहते। बाबा ने समझाया है, 84 जन्म का चक्र तुम्हारा अब पूरा हुआ, अब क्या करो? यह दुनिया खत्म होने का समय आ गया है, होनी है, इसे भी कोई रोक नहीं सकेगा। अनेक बीमारियां भी फैलेंगी। ये समझो कि जैसे कोई बहुत सीरियस बीमार हो जाए तो कहते लगते हैं ना, भैया बस अब तो ये 2-4 दिन का है, कहते हैं ना, बहुत सीरियस है, इसका भरोसा नहीं है, कब चला जाए। वही हालत इस समय इस समस्त दुनिया की हो गई है। सारी दुनिया की बीमारी बड़ी सीरियस हो गई है। कब कौन सा बम फटेगा, कब कहां किसके साथ कौन सा ट्रिगर होगा, कैसे चल लेंगे करोड़ों लोग एक साथ, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। आपको लग रहा है भले हो कि आए अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रोज परिस्थितियां बन रही हैं। जब सारे शरीर खत्म हो जाएंगे, इसलिए तुमसे कहता हूं, सीरियस बीमारी हो चुकी है, अब तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। भला आत्माएं जाकर दूसरा शरीर तो लेंगे, उम्मीद टूट जाएगी। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है, अब ये मरने ही वाला है, तो पहले ही उठाते गंगा में जाकर डुबो देते हैं, वहां देर भी नहीं करते कि पहले ये मरे। बड़ी कुरीति है वहां, ये ज्यादा दिक्कत दे रहा है, मूत पलीती ज्यादा हो रही है, उठाओ इसको, पटक दो, चलो प्राण निकल जाएंगे। कुरीति, कोई नहीं देखता कि पहले पूरी तरह से प्राण निकले फिर ले जाएंगे।
सोचते हैं गंगा में जाकर डुबो देंगे, प्राण अपने आप ही निकल जाएंगे। जैसे मूर्तियों की पूजा करते, जाकर डुबो देते, डूब जा डूब जा डॉट डॉट। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया अब डूबने ही वाली है। वहां तो वो रस्म है, यहां तो होने ही वाला ये सब। इसीलिए फ्लड्स होंगी ही होंगी, मतलब बाढ़ आएंगी। फ्लड्स मतलब बाढ़, कहीं भी कोई कई जगह से कहीं आग लगेगी ही लगेगी। अभी देखो वहां कहीं भी कितनी जोर से आग लगती है, जब लगती है। और अनेकों मनुष्य भूख में मरेंगे। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। प्रकृति गुस्सा करेगी, सब खल्लास कर देगी। यह सब हालत होनी होनी है। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, तुम अभी सुरक्षित हो तो मुझे याद कर लो, अपने को आत्मा निश्चय कर लो। ये मत सोचो कि हम सुरक्षित है तो हमें क्या करना है, होगा ताकि संग हैरावती रटे, हमें क्या करना। नहीं, तुम्हें आगाह किया जा रहा है। और ये सब ऐसा मत सोचना कि हमारे को नहीं, सब हालत सारी दुनिया के लिए आने वाली है। अनेक प्रकार से मौत आएगी और फिर भी जो बच जाएगा वह बम्स के जहर से मर जाएगा। बम फटेगी और जहर जो फैलेगा उसका, जो हवा में घुटन से, और उस जहर से मरेंगे लोग। जैसे भोपाल गैस कांड हुए तो वहां जो बच भी गए, कोई आंखें फूट गई, कोई का टीबी हो गया, कोई का किडनी फेल हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई अंधे हैं, कोई बहरे हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई लूले। बड़ी दिक्कत होती है। वो जीवन बहुत ही खतरनाक है। गए तो ठीक है, नहीं जा पाए तो बड़ी गड़बड़, न इधर के रहे न उधर के। भोपाल में तो अभी भी वही शिकायत चल रही है। तो बम शादी का जहर बहुत होगा। रसायन गैस जब फटी थी, चली थी, उससे तमाम मर गए थे। क्योंकि उसमें थोड़ी बास आने से ही बेहोश हो जाओगे, बाबा कह रहा है। यह तुम बच्चे जानो, बाप तो बता रहा है कि क्या क्या होगा। ये सब कल पहले बताया था, फिर बता रहा है। और ये सब कौन कराते हैं? बाप कहते मैं नहीं कराता, यही सब ड्रामे की नूंद है हर कलम की। 5000 वर्ष पहले भी जो हुआ था वो लिखा है, वही सब फिर होगा। इसीलिए तुम कोई को दोष नहीं दे सकते कि उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, वैज्ञानिकों की वजह से हुआ। दोष नहीं दे सकते। ड्रामा का प्लान बना ही ऐसा है। पुरानी दुनिया फिर नई जरूर होगी, उससे पहले नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। विनाश होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। बस तो उस विनाश से पहले अपना बुद्धि योग इस संसार से हटा लो, स्वयं को आत्मा निश्चय कर लो और बेहद के सन्यासी बनकर मुझे याद करो। देह से दुनिया से सन्यास कर लो, बस बाबा को याद करो। इसी को बेहद का सन्यास कहते हैं, जो तुम्हें धारण करना होगा। इसको वैराग्य कहते हैं। बहुत हो गई भक्ति, आधा कल्प ज्ञान हो गया, अभी वैरागी बन जाओ। अब तुम कहेंगे वाह सदगुरु वाह, तो हमको यह रास्ता तुमने बताया। अरे बच्चों को तो समझाऊंगा ना, मीठे बच्चों, तुम अब ऐसी चाल चलन चलो जो मेरी निंदा ना हो। अब ऐसा कोई काम मत कर लेना कि ये भगवान के बच्चे, ये भी रो रहे हैं, ये भी फंस रहे हैं, ये भी फलाना हो रहे हैं, तो ये काहे के हैं। निंदा होगी बाबा की।
याद करने वाले भी अगर वैसे ही हैं और ना याद करने वाले की वही हालत हो रही तो फायदा ही क्या होगा। ये समझ, फरिश्ता बन जाओ अभी, जीते जी फरिश्ता। देह को पूरी तरह नष्ट कर दो, डिटैच होकर के, विदेही होकर के सेवा करो, सूक्ष्म शरीर से सेवा करो। इस स्थूल शरीर को तो भूल ही जाओ, जीते जी मर जाओ, देह को छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर लो। तुम सब देह से न्यारी आत्मा बनकर के बाबा को याद करना है। हर कल्प तुम यही करते हो, इस कल्प भी फरिश्ता बनकर करो। यह बहुत अच्छा काम है जो तुम्हें करना चाहिए। वाह सदगुरु वाह कह करके नहीं रहेगा अकेला। पारलौकिक सदगुरु की वाहवाह तब होगी जब तुम न्यारी देह से आत्मा बन सकोगे, तब वाह वाह होगी भगवान। वाह, बाबा भी कहेगा वाह बच्चे वाह, तुम डिटैच हो गए, ये बढ़िया रहा, ये खाल उतार दी तुमने, बहुत बढ़िया, बीज रूप हो गई। जैसे मटर छीलते हो ना, ऊपर का छिलका उतार दो, वो दाने दाने रह जाओ, वो काम करो, वही काम आते हैं। ये शरीर मटर के ऊपर का छिलका है, इसे हटा दो, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। लौकिक गुरु तो बहुत कर लिए थे, सच्चा सदगुरु करो। भक्ति की चाल चलन बंद करो, मांगना बंद करो, देना शुरू करो। सारी सृष्टि एक बाप की ही है, यह समझ करके सबको दो। ये नहीं इसको देंगे उसको नहीं देंगे, घर के को, परिवार के को, इस जाति के को, धर्म के को, सबको दो। सब सृष्टि ईश्वर की है, सबका भला करो, नई सृष्टि की स्थापना करो। यह किसी को पता तक नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाया है प्रलय हो जाएगी, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आएगा, वो तो उसी का इंतजार कर रहे हैं बेचारे। अभी तुम बच्चे समझो कि पीपल के पत्ते पर कैसे आए। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं है। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सदगुरु मिल गया है और कह रहा है बच्चे तुम अपनी चढ़ती कला में जाओगे, तेरे बहाने सबका भला हो जाएगा। तुम एक जाओ, तुम्हारे बहान की वजह से सबका भला हो जाएगा। तुम आत्मस्मृति के भान में जाओ, देह स्मृति भूलो, अनेकों का भला हो जाएगा। तुम करो तो ये काम। रूहानी बाप तुम रूहानी आत्माओं को बैठ समझा रहा है। चढ़ती कला में चल, सर्व का भला कर। 84 जन्म तू आत्मा ने लिए थे, हर एक जन्म के नाम रूप सब अलग अलग थे। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने के 84 जन्म लिए, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए, शरीर नहीं लेता है 84। शरीर तो हर एक जन्म का अलग होता है, मर जाता है, शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें होनी चाहिए, सारा नॉलेज बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आवे तो उसे समझाना चाहिए, क्योंकि आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। सीढ़ी उतरते रहते हो। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान दुनिया, फिर त्रेता में सतो रह जाती है, फिर धीरे धीरे रजो और तमो में उतरते हो। ये तुम्हारी एक्टिंग है, अब उतर लिए तुम। अब चढ़ती कला का समय है, फिर से चक्र फिर रहा है, तुम्हें चढ़ना ही होगा, याद में रहना ही होगा, देह दुनिया को भूलना ही होगा। कोई कोई कहते हैं बाबा आपको क्या ही पड़ी थी जो 84 के चक्कर में हमें लाए, ये खेल ही क्यों खेला। लेकिन बच्चे ये सृष्टि चक्र तो अनादि और अविनाशी है, बना बनाया है। इसे खेलने और ना खेलने से कुछ नहीं, आप चाहें ना चाहें ये तो खेलना ही पड़ेगा। कोई कहे रात दिन होते ही क्यों है, इन्हें बंद कर, क्या ही होगा उससे, पृथ्वी घूमती ही क्यों है। ये कोई कहने की बात थोड़ी है, ये सब जन्म मृत्यु होती ही, अरे खेलना ही होगा, वो तो ड्रामा है भाई। जानने से तुमको ऊंच पद मिलेगा। पढ़ाई कितनी ऊंची है,
बड़ा इम्तिहान पास करने वाले के दिल में खुशी होती है, यह बड़े से बड़ा पद पाते हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने हैं। पिछले जन्म में इन्होंने तपस्या की। सतयुग के प्रथम जन्म में ये लक्ष्मी नारायण बने तो इनकी पहले तपस्या है संगम पर, उससे पिछले जन्म। ये समझ, यूं ही नहीं बन जाता कोई राजा महाराजा विश्व महाराजा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। यह पढ़ाई राजधानी स्थापित करने के लिए होती है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलेगा, कितना वंडर है। बड़े बड़े मंदिर जो बनते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो, क्या पूछोगे उनसे कि सतयुग आदि में जिन्होंने जन्म लिया तो बता नहीं सकेंगे वो कितने पुण्यवान हैं। वो तो ही बताएंगे, कोई को पता ही नहीं है किसने जन्म लिया, कौन जाता सतयुग, ये तो बाबा ही बता सकता है। क्योंकि बाबा ड्रामे में फंसता नहीं है, दूर से साक्षी होकर देखता रहता कौन बना कौन नहीं बना। तुम जानते हो ये जो गीता वाला राजयोग है, गीता पढ़ाई जा रही है, परंतु उस स्थूल गीता से कोई फायदा नहीं होता है। अभी बाप तुमको यथार्थ में बैठ गीता सुना रहा है, आओ सुनो और अपने को फरिश्ता बना लो। जी है जी। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले मिले थे। क्यों मिले थे भैया, क्या किया तुमने 5000 वर्ष पहले मिलके? स्वर्ग का वर्षा लिया ना, तो फिर ले लो। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए वर्षा लेते हो। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि सब आते हैं, ये सब जरूर सीख कर जाना है। मुख्य उद्देश्य एक ही है, सत्य नारायण बनना, सत्य लक्ष्मी बनना। और सच्ची सच्ची कथा सत्यनारायण की यही है जो तुम्हें फिर से सुनाई जा रही है। सबका मूल उद्देश्य है नर से नारायण बनना। मीठे बच्चों, यह भी तुम समझो, बार बार समझा रहा हूं कि फिर से राजाई स्थापित हो रही है। राज्य भाग्य जो कुछ लेना है अभी ले लो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जो अच्छी रीति समझ लेंगे उनको आंतरिक खुशी पैदा हो जाएगी और वो दिन रात बाबा की याद में लग जाएंगे, अपने को आत्मा निश्चय समझ लेंगे, खुशी होगी। बाबा पूछेंगे, बोलो बच्चे हिम्मत है राजाई लेने की? पूछ रहे हैं सबसे। तो देह दुनिया को भूलो, रिश्ते नातों को भूलो, आत्मा निश्चय करो। कहते हैं बाबा ऊपर से कह देते, क्यों नहीं, हम पढ़ेंगे, हम ही नारायण बनेंगे, हम ही लक्ष्मी बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे। कहने को तो झट कह देते हो, पुरुषार्थ करो। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे रहते हैं, यह ठीक नहीं है। दिन रात क्या ही समझ रहते हैं, उतरेंगे क्या ही समझ जाएंगे। विचारों में, भावनाओं में, कर्मों में, बोल में, दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में क्या ही रहेगा। इतने समय तक देह ही समझ कर बैठते हैं। अब बाप तुमको समझाता है राइटियस रास्ता एक ही है, देही अभिमानी बनना। आत्मा बैठ समझ कर बैठना, आत्मा समझ कर चलना, आत्मा समझ कर रहना, आत्मा समझकर कर्म करना, आत्मा समझकर व्यवहार करना। देही अभिमानी बनने में बड़ी भारी मेहनत लगती है, एकदम से नहीं होगा। अभ्यास करोगे फिर नहीं होगा, फिर अभ्यास करोगे नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य हो जाएगा। घड़ी घड़ी बच्चे अभी नाम रूप में फंस जाते और फिर भूल जाते। कोई को देखा याद आ गया, ओ पड़ोसी है, रिश्तेदार है, नातेदार है, मोहड़ा है, बहू है, लड़का है, नाम रूप में फंस गए।
स्वयं को भी देह समझ लिया, खट से व्यवहार हो गई गड़बड़। भूल गए फरिश्ता स्वरूप, भूल गए आत्मस्वरूप। घड़ी घड़ी होता है ये, नाम और रूप में फंस जाते हैं। बाप कहते अरे नाम रूप से न्यारे होना ही तो परीक्षा है। नाम रूप से न्यारे, ये फिर फंस गए, ठीक नहीं है। अब आत्मा भी नाम तो है ना भले ही, लेकिन वह सदा आत्मा ही है। बाप सुप्रीम आत्मा है, परम पिता है। पारलौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वो लौकिक पिता है, वो देह का पिता है, वो परम पिता नहीं है। लौकिक को नहीं कहते, पारलौकिक को कहते। परम अक्षर एक ही बाप को दिया जा सकता है, वाह गुरु भी एक को ही कहा जा सकता है। सिख लोग भल वाहे गुरु कहते घूम रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन कर दिया है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में, उस गुरु ग्रंथ साहिब में है। जप साहिब, सुखमणि आदि बहुत वहां के बना रखे हैं। ये बड़े अक्षर ही दो हैं, और उसमें एक ही है, साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। फिर भी याद नहीं करते। मीठे बच्चे, इसमें उलझन की कोई बात नहीं है कि कैसे करें, कब करें, कहां करें, सोते करें कि जगते करें। करो, उलझो मत। बहुत सहज बाप समझा रहा है। अनेक बच्चे मूझ जाते हैं, अनेक हिंदू ट्रांसफर होकर के सिख बन गए हैं, सब बनता हो रहा है। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने वाले बनो, ऊपर से कुछ और बनने का ढोंग मत करो कि हम तो सिख बन गए तो शायद अब ज्यादा धार्मिक हो गए, या कोई और बन गए तो धार्मिक हो गए। नहीं, आत्मनिश्चय करने वाला धार्मिक, स्व में स्थित होने वाला धार्मिक। रास्ता बताना है, सबसे सहज रास्ता है आत्मा समझना। भिन्न भिन्न धर्मों में आए, वैरायटी धर्म का झाड़ बना, ये किसी को पता ही नहीं चला कि क्राइस्ट कैसे आया। बाबा ने समझाया है, नई आत्मा को कर्म भोग नहीं होते हैं। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। वह सतो प्रधान आत्मा आती है परम धाम से, जिसमें आकर के प्रवेश करती हैं, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाते हैं। यह इस समय सारी दुनिया वर्थ नॉट ए पैनी हो गई है, सब दुख देने वाले बन गए। वर्थ पाउंड बनो। अब तुम ऐसे नहीं कि उनके वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने को हाथ भरपूर करो, बाकी सब हाथ खाली ही जाएंगे, तुम भरतू हाथ जाओगे। तुम्हें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब करनी है, अपने को फरिश्ता बनाना है, और भरतू हाथ ही जाना है, सेवा करनी है। करो ये सेवा। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ाई पढ़ो, बाबा को याद करो। यह भी जानो कि कल पहले आए थे वही आ पाएंगे, सब नहीं आएंगे ज्ञान में, योग में। और वो भी पूरी तरह हर एक नहीं पड़ेगा। जो नारायण बनेगा सो सबसे ज्यादा याद में रहेगा। साधारण प्रजा बनने वाला ज्यादा याद में नहीं रह पाएगा, टिक नहीं पाएगा, भूल जाएगा, बार बार देह बन जाएगा। और कई ऐसे भी होंगे जो थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि वो कलप कलप आए। सब इकट्ठे तो देख नहीं सकोगे, तुम ढेर प्रजा बनाओ, बाबा सबको
थोड़े ही देख सकेगा। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनेंगे। तुम गिनती भी नहीं कर पाओगे कितने आए कितने चले गए। मीठे बच्चों, जैसे बाबा सेवा पर है वैसे तुम बच्चे भी सर्विस पर ही हो। तुम भी सेवा करो जैसे बाबा कर रहा है। बाबा तो सेवा बगैर रह ही नहीं सकता है। बाबा तो रोज सेवा करता है, रात दिन। बाबा मुरली सुनाता है, बच्चे आत्मस्मृति में आ जा, बच्चे आत्मस्मृति में आ जा, बच्चे फरिश्ता बन जा। बाबा कहाँ रहता है बगैर सेवा। और रोज सुबह को सर्विस करने के लिए बाबा आता है, तुम्हें सत्संग देता है। उस समय सत्संग आदि में भी वही आ पाएंगे जिनको फुर्सत होगी, जो ज्यादा देह और दुनिया के लगाव में नहीं रहेंगे। नहीं तो कहां फंस जाएंगे। माया कहां फंसाएगी। ये काम है, ये धंधा है, ये बिजनेस है, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, ये करना है। तुम कहाँ चक्कर में फंसे हो। बंद करो। रोज रोज जाके क्या ही कर लेते हो। हटो। बाबा तो कहता है, तुम बच्चों को घर में से बहुत सवेरे भी नहीं आना चाहिए, तो बहुत रात को भी नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं बहुत रात को भी चलो हम तो योग लगाने चल रहे हैं किसी के, नहीं। बहुत जल्दी भी नहीं, तो 3 बजे ही आ गए, 2 बजे ही आ गए, नहीं। जानते हो ऐसा बाप क्यों कहता है। क्योंकि बाबा को पता है दुनिया दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जाएगी। अकेले चल दिए, पता चला कुछ घटना हो जाए, इसके लिए रोक रहा है। आओ 6 बजे, कोई दिक्कत नहीं। 5 बजे जब सब जग जाते हैं या अमृत वेले होता। इसीलिए गली गली में सेंटर नजदीक होने ही चाहिए, जो घर से निकले और सेंटर पर सहज पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तो राजधानी स्थापित होगी ही होगी। बाबा समझा रहा है बड़े सहज भाव से कि यह राजयोग नई दुनिया की स्थापना के लिए है। तुम निरंतर आत्मस्मृति में रहो, देह और दुनिया को भूल कर जियो। बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर की बात अभी है, अभी माहौल भी खराब होगा, सब होगा, उससे बचो। लेकिन फिर दुनिया होगी नहीं। तुम होगे लेकिन दुनिया नहीं होगी। ये बब्बड़ नहीं होगा, ये पॉपुलेशन नहीं होगी। प्रजा भले कितने ढेर बने, माला भी बनती है। मुख्य तो बहुतों की सेवा करके आप समान बनाना ही होगा, वही माला के दाने बनेंगे। लोग तो सिर्फ माला फेरते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा बहुत डिटेल में समझाता है। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते थे तो बुद्धि माला में ही लगी रहती है। फेरनी है माला। बुद्धि कहां पकड़ गए। बाबा को याद करने की जगह माला को याद कर रहे हैं। इतनी माला फेरी, इतनी फेरी, इतना मंत्र कर पाए, इतना नहीं कर पाए। तुम्हारा बुद्धि योग हट गया और जगह से भले ही, लेकिन माला में लग गया। मीठे बच्चों, काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा ये। और अनेकों मनुष्यों को तमो प्रधान बनाएगा काम महाशत्रु। पैदा होंगे, नए आएंगे, भले ही वो भी तामसी हो जाएंगे, तमो प्रधान हो जाएंगे, नहीं मानेंगे किसी की। और ये दुनिया बेहद गंदी हो जाएगी। बाबा को बहुत कहते हैं, बाबा हम तो बहुत तंग हो गए, जल्दी से जल्दी सतयुग में ले चलो। बाबा कहता धीरज धर,
तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा एकदम से। धीरज धरो, स्थापना हो रही है, समय से होगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। यहां की ये खातरी भी तो तुम्हें देखनी होगी, कैसे कैसे माया उपद्रव करे, क्या करे। अरे तुम्हें लग रहा है कि जल्दी चलो वहीं बैठेंगे, अब तो ये कचरा है। अरे कचरा है तो उसको झेलो, याद करो, यह खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बता रहा हूं, मीठे बच्चों, तुम आत्माएं परम धाम से आए हो, फिर वापस पहले परम धाम चलो। सत्युग में डायरेक्ट प्रवेश ही नहीं है। और सत्युग परम धाम के गेट तो तब खुले जब विनाश हो, ऐसे तो नहीं खुलेंगे ना। जब प्रॉपर भीड़ आ जाएगी, देखते हो ना, कोई पिक्चर सिनेमा हॉल है, कोई भी चीज है, तो जब प्रॉपर भीड़ हो जाती है तो फिर वो गेट खोल देते, भैया अब तो हो गया चलो। ऐसे ही बाबा गेट तभी खोलेगा परम धाम के, जब पूरी तरह से यहां से चलने के लिए, प्योर होने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों को भी बताया जा रहा है, तुम अपना पाठ बजाओ, घर चलने की तैयारी करो, तो परम धाम को याद भी करो, करना पड़ेगा। बाप भी कहता है, मामेकम याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, घर को याद करोगे तो घर चले जाओ। यही पैगाम सबको दो, सबको, सारे विश्व को पैगाम देना है। याद रखना, तुम्हारे अलावा कोई पैगंबर नहीं बनता है, तुम ही पैगंबर हो, तुम ही मैसेंजर हो। तुम्हें यह मैसेज आदि सब देनी होगी संसार की सभी आत्माओं को, कि अपने को आत्मा निश्चय करें और देह दुनिया को भूल जाएं और बाबा को याद करें, फरिश्ता बने, डिटैच हो जाएं इस देह से, दुनिया से, जीते जी, मरकर नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले जाते हैं, फिर उनको सीढ़ी से नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हो, तब फिर बाप आकर तुमको सतो प्रधान बनाता है। याद रख लेना। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ेगा बच्चे, तुम जाओगे इसलिए सब जाएंगे, तुम्हारे कारण गेट खुलेंगे, विनाश ज्वाला प्रकट होगी, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए। यही ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। तो बोलो, अब तुम बच्चों को क्या इतना नशा है कि हम नई दुनिया में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे? अच्छा, ऐसा नशा रहना भी चाहिए। मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस देह के नाम रूप से न्यारे होकर देही अभिमानी बनो। फिर वही धारणा में क्या आएगा जो मुरली में सुना है, वही तो आएगा। ऐसे चाल चलन चलो जो सदगुरु की निंदा ना हो पाए। तुम्हारा चाल चलन, बोल, उठक बैठक सब कैसा हो, सदगुरु की निंदा कराने वाला नहीं होना चाहिए। वाह सदगुरु वाह, आपने हमें बदल दिया, ऐसा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी ही पड़ेगी। माला का दाना बनाओ, हर कलब बनाते हो, सब कुछ हर कलब होता है, तुम कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, नथिंग न्यू। तुमने बनाए होंगे तो जरूर बना पाओगे। माला का दाना बनाने के लिए आप समान बनाने की सेवा करो, कि ये भी मेरे जैसे बन जाए, ये भी बाबा को याद कर रहे हैं, ये भी देह दुनिया को भूल जाए, ये भी रिश्ते नातों से
मोह भंग हो जाए, आंतरिक खुशी में रहो, अंदरूनी खुशी कि हम बस राजा ही लेने के लिए पढ़ रहे हैं, हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये अंदर में खुशी होनी चाहिए, बस पढ़ाई इसीलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की, इसे हर हालत में पढ़ना है। वरदान है, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले, निरंतर रात दिन याद 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 याद, निरंतर याद द्वारा क्या होगा? अविनाशी कमाई जमा हो जाएगी। ऐसी कमाई जिसका विनाश नहीं होता है, वो एक ही कमाई याद, बाकी कमाई का विनाश हो जाता है। अभी आप कमाई करो, अभी विनाश हो जाएगा। आप मर गए तो आपके काम नहीं आएगी, भले आपने कमाई हो, दूसरे यूज करेंगे। लेकिन ये याद एक ऐसी अविनाशी कमाई है, ये सदा आपके साथ रहेगी, मरने पर भी आपके साथ जाएगी। ये कभी नष्ट नहीं होती है, कभी दूसरे की तरफ ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये जमा करो, सर्व खजानों के अधिकारी भव, कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। ऐसा वरदान भगवान आपको दे रहा है कि आप अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव हो जाए, भव बन जाए, तथास्तु हो जाए, सबसे बढ़ते हो जाए। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करो, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान और शक्ति, इन सब खजानों से के अधिकार का अनुभव करते रहो। तुम्हें कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। फिर अगर तुमने ये सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान और शक्तियों के खजाने का अधिकार प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया, तो कष्ट अनुभव नहीं होंगे। बाबा की गारंटी है ये। संगम पर ब्राह्मणों को वास्तव में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो फरिश्ता बनने की ओर जा रहे हैं। उन्हें देह दुनिया रिश्ते नातों के कष्ट अच्छे नहीं लगते, भूल जाते। यदि कोई कष्ट आता भी है तो मुझ बाप को याद करने से तुम्हारा वह मिट जाएगा, या फिर जो कष्ट आया है मेरी याद दिलाने के लिए आया है, ये भी समझ लो कि तुम बाबा को याद नहीं कर रहे थे इसलिए कष्ट आ गया, तो जिससे तुम क्या करें? दुख में फिर से सिमरन करने लगे, फिर बाबा को याद। कष्ट आया है माने बाबा की याद दिलाने के लिए आया है वो। ये मत सोच लेना कष्ट क्यों आ गया, वैसे तुम कर नहीं रहे होंगे इसलिए। जैसे अब बाबा उदाहरण दे रहा है इस बात के लिए, जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटे गुलाब को बचाने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं वो? कि कोई उस तक पहुंच ना पाए, कोई उसे क्षति ना पहुंचा पाए, कोई उसे तोड़ ना पाए, वो उसकी रक्षा के लिए। आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कांटे, इतना खुशबू है, इतना कलरफुल है, इतना बढ़िया दिख रहा है, फिर कांटे हैं इसमें, ये तो अच्छी। अरे कांटे उसको बचाने का साधन है। वैसे ही जो तकलीफें हैं तुम्हारे जीवन में संगम पर, ये बाबा की याद दिलाने के निमित्त बन जाती हैं। याद रहेगी तो बाबा को याद करोगे, तकलीफें नहीं होंगी तो खाओ पियो मौज करो। काय के बाबा, कंके बाबा, कैसे बाबा, को बाबा कहा करनो, हमें कहा देंगे, हम पे सिक्का छुए, मतलब आप अलवेले हो जाओगे। इसीलिए बाबा ने ये साधन बनाया है। तकलीफें आई हैं तो मेरी याद दिलाने के निमित्त बनी है, इसीलिए तुम उन्हें तकलीफों में रह करके मुझे याद करो। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुना के दिखाओ। बाबा कह रहा है प्रेम का अनुभव तो तुमने सब सुनाया कि बाबा प्रेम करता है, बाबा प्रेम करता है, लेकिन शक्ति रूप का अनुभव अभी तक तुमने नहीं सुनाया कि हम शक्तिशाली भी बनते हैं, परम शक्तिशाली, सर्वगुण। हमारी शक्ति कितनी हो जानी चाहिए कि वृक्ष विलास सृष्टि लय हुई, हम टेढ़ी भुआई भी कर दें तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, इतनी शक्तिशाली बन जाओ। तुम्हारी शक्ति से वो ताकत आ जाए कि तुम
एटम बम का रास्ता बदल सको, विनाश का रास्ता बदल सको। तुम में वो ताकत है, हर कल्प रहती है, याद रख लेना। लेकिन तुम्हें फिर से पैदा करनी, इमर्ज करनी पड़ती है, याद से, प्रेम से। शक्ति स्वरूप है, पवित्रता है तो सुख है, तो लास्ट में शक्ति भी है। तो वो शक्ति स्वरूप बाबा कह रहे अनुभव कराओ, सुनाओ और करो। अव्यक्त इशारे हैं, उसमें है अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगा दो कि मुझे तो सर्वगुण संपन्न और कर्मातीत, कर्म से परे जाना ही है। धुन लग जाए तुम्हारे अंदर। जैसे साकार में देखा कि बाबा लास्ट कर्मातीत स्टेज का पाठ सिर्फ ब्लेसिंग देने के लिए बनाया कर रहा था, पाठ बजा रहा था, ब्लेसिंग दी। और यह विशेषता ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा कर्मातीत अवस्था में गया, अब तो भी वह आशीर्वाद देता रहा, ब्लेसिंग देता रहा। वैसे तुम सब भी कर्मातीत अवस्था में जाओ और आशीर्वाद दो। फॉलो फादर करो, सहज और शक्तिशाली सेवा सबसे यही है। विशेष आत्माओं का पाठ है ब्लेसिंग देने का। मीठे बच्चों, चाहे तुम ब्लेसिंग नयनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो, लेकिन तुम्हें हर एक को ब्लेसिंग देनी ही है। अपने नेत्रों से भी दो, अपने मस्तक मणि से, अपने भ्रकुटी से दो, लेकिन ये ब्लेसिंग दो सबको। ओम शांति।